बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी थी और उसके साथ ही जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तीन मेथड बताए थे उसमें से हमने एक मेथड फैक्टराइजेशन देखा था और दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ चलते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या सॉल्यूशन हमने निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जो आप लोगों ने बातें रिमाइंड करनी है वो ये है, इनको अपने ज़हन में रखें क्योंकि इनके बगैर हम नहीं चल सकते। वो कैसे देखें जी, क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने देखनी है वो ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, आपको मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात बताई है, अभी फिर बता रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने ये चीज सेट करनी है और इसको फिर इस तरह कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर देना है, या इस तरह से आपने अपने प्रॉब्लम को सेट करना है और उसको फिर इस फॉर्म में चेंज कर देना है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। और ये डिपेंड करता है किस बात पर, इस बात पर कि ये जो 2ab है जिसको डबल ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था पहले, डबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो डबल ऑफ द प्रोडक्ट है आपने इसको देखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो मींस नेगेटिव वाला कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव वाला कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। मींस हमें जो गाइडलाइन मिलती है वो किससे मिलती है, वो इस डबल ऑफ द प्रोडक्ट से मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो यही है, हमने पहचान करनी है कि हमारे प्रॉब्लम में डबल ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा है, और उसकी पहचान ये है कि उसकी पावर बाकी जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं उसका हाफ होगी। देखिए, यहाँ a की पावर 2 है तो यहाँ 1 यानी हाफ है, b की पावर 2 है तो भी 1 यानी हाफ है, इसमें भी देखें तो यही सेम कंडीशन है। तो जब डबल ऑफ द प्रोडक्ट की पहचान हो जाए फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी है। तो देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल ये है कि x पावर 2 प्लस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप पिछले लेक्चर को भी देख लें तो यही प्रॉब्लम हमने लिया था और इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। उस फैक्टराइजेशन से जो आंसर आया था, अब वही आंसर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखते हैं कि क्या उससे भी वही आंसर आता है या नहीं आता। इससे दो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, यानी हम जिस मेथड से भी निकालें वही आंसर ही इसका आता है, और साथ ही साथ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि डबल ऑफ द प्रोडक्ट की पहचान करें। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये आप लोगों का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है। जब ये डबल ऑफ द प्रोडक्ट है तो ये जो 6 है अगर आप इसको राइट पे ले जाए तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। अब डबल ऑफ द प्रोडक्ट जो आपके पास है ये पॉजिटिव है, तो आप इस पॉजिटिव फार्मूले को देखें। देखिए, यहाँ पर आपका डबल ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव है और यहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम में डबल ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आपने
इस फार्मूले के मुताबिक सेटिंग करनी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो आप यहां पर लिख लें ये ए स्क्वायर, ऐसे समझ लें ये ए की जगह बन गई। उसके साथ प्लस 2a एंड b, ये a है और ये उसके साथ b बन जाएगा, ये बिल्कुल इसी के मुताबिक सेटिंग कर रहा हूं, और प्लस ये बन जाएगा b स्क्वायर, ये आपके पास b की जगह बन गई, और इज इक्वल टू -6 जैसे भी था। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस x को यहां पर इस तरह लिख लूं कि x एंड स्क्वायर, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वापस मेरे पास x स्क्वायर आएगा, तो ये x आपके पास a की जगह फिट हो गया, तो आप इस x को यहां पर भी a की जगह लिख दें। अब b की जगह हमने क्या लिखना है, यहां पर भी एक बात बड़ी तवज्जो से देखें कि ये जो जगह है 2ab, ये आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है, जबकि ये आपके पास, ये आपके फार्मूले का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है, और ये आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है। तो आपने b की जगह यहां पर ऐसी कोई चीज पुट करनी है कि ये आपके फार्मूले का डबल ऑफ द प्रोडक्ट और आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट सेम आ जाए। तो क्या करना है, यहां पर ऐसी कोई चीज लिखे जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल 5x बना दे। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, 5/2, क्यों कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5x दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b की जगह भी हमें वैल्यू मिल गई कितनी, 5/2, उसको आप यहां पर लगा दें। तो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके मुताबिक बिल्कुल सेटिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन अब अपने प्रॉब्लम को भी साथ साथ देखें कि वो सेटिंग पूरे करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा प्रॉब्लम ही हमसे कुछ ज्यादा हो गया या कोई टर्म उसमें कम हो गई, प्रॉब्लम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखें, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x स्क्वायर बनेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x बनेगा, लेकिन ये 25/4 बनेगा। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 25/4 या 5/2 का स्क्वायर नहीं है, तो ये टर्म हमसे ज्यादा हो गई, और यानी ये साइड आपके पास क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, और वो साइड आपके पास स्मॉलर हो गई। बैलेंस वाइज ये साइड वजनी हो गई और ये साइड उससे हल्की हो गई। तो आप क्या करें, इसी चीज को यहां पर भी ऐड कर दें, मींस 5/2 का स्क्वायर यहां भी लिख दें। अब आपकी फार्मूले की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और प्रॉब्लम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक इसकी सेटिंग की और ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये जगह आपकी a के लिए आ गई और ये जगह b के लिए आ गई। तो a की जगह आप लिख दें x और b की जगह लिख दें 5/2। लिहाजा ये a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये लेफ्ट साइड सारी की सारी इसके अंदर क्लोज हो गई, और यहां आ जाएगा -6, और इसको आप लोग ओपन कर लें तो 25/4 बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास फर्दर x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर एलसीएम निकाल दें तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 24 और ये प्लस का 25। आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 5/2 एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस का 25 माइनस का 24, यहां से बच जाएगा हमारे पास 1/4। फिर आप स्क्वायर रूट कर ले दोनों साइड्स पर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 5/2 और ये हो गया 1/2, और स्क्वायर रूट को जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। अब ये दो आंसर मिल जाएंगे कि x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 1/2, और दूसरा बनेगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। इसको आप राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2, इनका फिर आप एलसीएम निकाल दें तो ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 5, या फिर x इज इक्वल टू -4/2, तो x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। तो ये x की एक वैल्यू आ गई। अब यहां पर फिर ये x इज इक्वल टू -1/2, इसको आप राइट पे ले जाएं तो -5/2,
x इज इक्वल टू 2, एलसीएम निकाल दें, -1 एंड -5, x इज इक्वल टू -6/2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो आपका ये जो प्रॉब्लम था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये इसमें x जो था ये अननोन था, तो ये x की वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें, यानी -2 एंड -3। और जब हमने इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, तो उससे भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था। तो मीन्स आप लोगों का वो आंसर इस आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो ये मेथड भी हमें एग्जैक्ट वही रिजल्ट देता है। और इस मेथड से आप लोगों ने एक चीज ये सीख ली कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम को हम यही रहने देते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम यहां पर इसको 3 कर लेते हैं, यहां पर ये आ जाएगा +3 और यहां पर हम लिख लेते हैं 2, यानी 2x² + 5x एंड +3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को हमने इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। फिर वही वाली बात कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ डबल ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा है, और वही सेम मेथड है कि डबल ऑफ द प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या चीज है, 5x है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, जहां पावर हाफ होगी वही आपका डबल ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो डबल ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपने एक दफा फिर इसी तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और इसको फिर इस तरह कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये 2 एंड x पावर 2 + 5x इज इक्वल टू -3, इसको हम राइट साइड पर ले गए। अब यहां पर तवज्जो से देखें इस पॉइंट को कि अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं किसी तरह से तो ठीक है। कैसे? अगर मैं ये लिख लूं कि 2 एंड x, इसका स्क्वायर ओपन करूं तो क्या ये चीज वापस आती है? नहीं आती, क्योंकि 2 का स्क्वायर वापस 4 बनता है, x का स्क्वायर बिल्कुल वही आता है, लेकिन यहां पे गलती आ जाती है। तो हम इस सारी चीज को इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर एक और चीज भी है, हम लिख भी सकते हैं उस तरह से। कैसे? अगर मैं यहाँ √2 लिख दूं तो ये स्क्वायर इस पर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, x पर आएगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट जैसी टर्म को अगर आप खुद इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम में, तो वो आपको आगे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मसला पैदा कर सकती है, इसलिए हम इससे अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर दें तमाम इक्वेशन के नीचे, तो यहाँ x² रह जाएगा, यहाँ 5/2x आ जाएगा और यहाँ -3/2 आ जाएगा। अब आप इजीली इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दफा फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि डबल ऑफ द प्रोडक्ट को देखना है। डबल ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव है तो आपने इस फार्मूले पे अमल करना है। कैसे करना है ये फिर लिख लें उसी तरह से कि a² + 2a and b and +b², यानी ये आपके पास a की जगह बन गई, ये फिर a की जगह, ये b की जगह और यहाँ पर भी ये b की जगह आ जाएगी। अब यहां से ऐसी तरीके से इसको सॉल्व करें कि ये आपके फार्मूले का जो डबल ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है और जो आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेम आ जाए। तो कैसे? अगर मैं x को यहां पर लिख दूं इस तरह से कि x विद होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास वापस वही x² आता है। तो ये x अब फिट हो गया a की जगह, तो आप इसको यहां पर भी लिख लें। अब b की जगह ऐसा एलिमेंट सोचें कि ये फार्मूले का डबल ऑफ द प्रोडक्ट और ये आपके पास प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सेम आ जाए। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, 5/4। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, तो 5/2 और 5/2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही चीज आ जाएगी। इससे मतलब ये हुआ कि b की जगह 5/4 आ गया, तो ये 5/4 और राइट साइड पे आपके पास है -3/2। जब हमने फार्मूले के मुताबिक सेटिंग कर ली, यानी इस सेटिंग को हमने देखते हुए जब ये चीज बना ली, तो इससे हमें नुकसान ये हो गया कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप हो गया है कि ये x² बनता है,
ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये चीज भी बनती है, लेकिन 25/16 इसका स्क्वायर ओपन करें तो 25/16 जो बनता है वो लेफ्ट साइड पर नहीं है, यानी ये क्वांटिटी हमसे ज्यादा हो गई इस फार्मूले को सेट करते वक्त। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यही चीज यहां पर भी लिख दें 5/4 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास कंप्लीट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, यानी a प्लस b का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हम बना रहे हैं। तो a की जगह x आ जाएगा और b की जगह हमारे पास 5/4 आ जाएगा। राइट साइड पे ये -3 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस, और ये हो जाएगा 25/16। यहां पर आ गया हमारे पास x प्लस 5/4 विद होल स्क्वायर। इसका एलसीएम निकालें, क्या बन जाएगा 16, 16 2 के साथ 8, 8 को 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 24, और 16 16 के साथ 1 कैंसिल करने के लिए, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास यहाँ 25। इस तरह यहां पर जो रिजल्ट आ जाएगा 1/16। अब हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। किस तरह से? लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ गया x प्लस 5/4 विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर आ गया 1/16। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लें, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 5/4 और ये 1/4 जब स्क्वायर रूट निकालेंगे विद प्लस माइनस। अब इसके भी दो आंसर बन गए, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/4 एंड x प्लस 5/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4। फिर ये x इज इक्वल टू 1/4, इसको आप राइट पे ले जाए तो ये -5/4, x इज इक्वल टू एलसीएम निकाले, क्या हो जाएगा 4, और यहां आ जाएगा 1 - 5, x इज इक्वल टू -4/4। तो जब ये आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसको देखते हैं, x इज इक्वल टू -1/4, इसको राइट पे ले जाए तो -5/4, x इज इक्वल टू एलसीएम निकालने 4 हो जाएगा, तो -1 एंड -5, x इज इक्वल टू -6/4। अब 2 वाला टेबल दोनों पे जाता है, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो ये x की वैल्यूज आ गई। इन x की वैल्यूज को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है -1 एंड -3/2। तो ये एक और एग्जांपल भी आप लोगों ने देख ली कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद मेथड है वो है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिराइव करके दिया था कि किस तरीके से फार्मूला बनता है, तो अब उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, और आपको मैं एक फार्मूला भी एक दफा फिर लिख के दे देता हूं। फार्मूला ये है कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac विद स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। अब यहां जो चीज आप लोगों ने लिखनी है वो आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करती है कि अगर इक्वेशन में अननोन x है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है कि इक्वेशन ये है कि x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अननोन चीज x है, आप लोगों ने यहां x लिख देना है। अगर यहां x की बजाय y हो जाए कि y स्क्वायर एंड प्लस 5y एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो फिर यहां x नहीं आएगा, फिर यहां पर y आ जाएगा। यानी जो चीज आपकी अननोन हो वो यहाँ पे चेंज होती रहेगी, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब इसकी तरफ चलते हैं हम कि इसकी मदद से हम किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि x पावर 2 प्लस 5x एंड -6, ये एग्जांपल हमने ले ली। अब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी कि ax पावर 2
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, जबकि यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इट मींस a की वैल्यू आपके पास 1 है। यहां x पावर 1 का कोएफिशिएंट b है और यहां x पावर 1 का कोएफिशिएंट 5 है, तो b इज इक्वल टू 5। यहां कांस्टेंट नंबर यानी विदाउट वेरिएबल वो c है, तो यहां विदाउट वेरिएबल -6 है। इस तरह से आपको a b c की वैल्यूज मिल गई हैं और आपके प्रॉब्लम में जो अननोन चीज है वो x है, तो आप यहां पर y की बजाय x लिखकर ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू माइनस और b की जगह आप लोग 5 लिख दें प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर यानी इसी 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4a की जगह आप लोगों ने ये 1 लिख देना है और c की जगह ये माइनस का 6 लिख देना है, होल डिवाइडेड बाय यानी सारे के नीचे डिवाइड है, सिर्फ इस पोर्शन के नीचे नहीं है या सिर्फ इस पोर्शन के नीचे नहीं है, दोनों के नीचे डिवाइड है 2 और a की जगह आ गया 1। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये बन जाएगा 25 माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 24 हो जाएगा विद स्क्वायर रूट और डिवाइडिंग बाई क्या आ जाएगा 2। आगे लेके चलते हैं इसी को। जी लेफ्ट साइड पर वही आपकी अननोन वैल्यू आ रही है x और ये -5 प्लस माइनस, अब इनको आप प्लस कर दे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, मींस ये 49 बनता है विद स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 7 आ गया डिवाइडिंग बाय 2। ये फिर दो आंसर बन जाएंगे कि x इज इक्वल टू -5 प्लस 7 डिवाइडिंग बाय 2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 -7 डिवाइडिंग बाय 2। x इज इक्वल टू +7 -5 तो प्लस का 2 डिवाइडिंग बाय 2, ये कैंसिल हो गया तो आप 1 बन जाएगा और फिर x इज इक्वल टू -7 -5 ये हो जाएगा माइनस का 12 डिवाइडिंग बाय 2। x इज इक्वल टू -6, जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके प्रॉब्लम में जो अननोन चीज x थी वो अब आपको नोन आउट है, यानी आप उसको जानते हैं, इसी को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। तो वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, 3 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ये यूजिंग फार्मूला। तो इन 3 मेथड से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।